हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं अपने क्लास में चैप्टर 13 स्टार्ट हो रहा है। ओके। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो चलिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद से हम क्वेश्चन पे आएंगे। ओके बच्चों, तो चलिए देखते हैं। बच्चों 13.1 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले, 13 चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग को इसकी फॉर्मूला की ज़रूरत है। तो इस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 13 चैप्टर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है। सबसे पहले हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का फॉर्मूला पहले जानते हैं, लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, क्यूब का सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके बच्चों, तो इसका जो सरफेस एरिया होता है 6a² होता है। ओके। और इसी का लेटरल सरफेस एरिया, तो LSA या CSA बोलते हैं हम लोग, CSA। तो इसमें इसका काम नहीं है। CSA ऑफ अगर देखा जाए क्यूब, तो क्या हो जाता है? 4a²। जल्दी जल्दी मैं लिख लेता हूँ। और फिर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू होता है 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × L। इसी तरह CSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 × L + B × H। ये हो जाता है CSA ऑफ क्यूबॉइड। अब दोनों का वॉल्यूम जान लेते हैं। ये तो सरफेस एरिया की बात था। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? ए क्यूब। क्या होता है? साइड के पावर कितना? 3। ए क्यूब होता है। ये क्या है? साइड के पावर। इसको हम लिख सकते हैं क्या? इक्वल टू साइड के पावर क्या? जो भी साइड होता है उसका पावर कितना? 3। ओके। अच्छा, अब जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो बच्चों क्या होता है? L × B × H। L × B × H। ठीक है, इसमें क्या होता है? क्यूबॉइड का होता है इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों का होता है अलग अलग होता है। ओके बच्चों, चलिए अब देखते हैं CSA ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आप लोग 9th में भी पढ़ चुके हो, बहुत लोगों को याद भी होगा। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH। ओके, सॉरी, सरफेस एरिया है तो 2πR, फिर होता है R + H। ओके, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब इसका CSA निकाला जाए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका होता है 2πRH। अच्छा, इसी का वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है? πR² होता है। सॉरी, आप लोगों को नहीं दिख रहा था। यहाँ पे देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LB × H, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πR+H, CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πR²H। ओके बच्चों, अच्छा अब चलिए, अब देखते हैं एस्फेयर का, है ना? क्या देखना है? सरफेस एरिया
ऑफ स्फीयर। क्या होता है बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो इसका होता है 4 पाई r²। 4 पाई r² होता है। अच्छा, इसका लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता है। इसका वॉल्यूम जान लेते हैं, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या होता है बच्चों, 4/3 पाई r³ ओके, इसका वॉल्यूम हो गया। अब जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर क्या होता है 3 पाई r²। इसी का इसका CSA होता है, CSA ऑफ हेमीस्फीयर 2 पाई r²। ओके बच्चों। अच्छा, हेमीस्फीयर हो गया। अच्छा, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई r³। अब आता है कोण, ठीक है। तो CSA अब सबसे पहले लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ कोण। सरफेस एरिया ऑफ कोण, तो सरफेस एरिया ऑफ कोण क्या होता है, इसमें होता है 2 पाई नहीं पाई r इंटू r+l। ठीक है, पाई r इंटू r+l। अच्छा, इसका CSA क्या होता है, CSA ऑफ कोण क्या होता है बच्चों, पाई r l। जो l होता है क्या होता है, लेट लेट स्लैंट हाइट होता है। l जो होता है स्लैंट हाइट होता है। अगर मान लीजिए h दे रखा हो, r दे रखा हो, l निकालना हो, तो l कैसे निकालेंगे बच्चों, l इक्वल टू होता है √r², रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। इसको क्या बोलेंगे, स्लैंट हाइट, l। ठीक है, इसको l बोलेंगे स्लैंट हाइट। ओके। अब चलिए इसका वॉल्यूम भी जान लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई r²h। ठीक है बच्चों, तो ये सारा फार्मूला हो गया है। अब चलिए देखते हैं हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन 13.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन आप लोग को। पहला जो क्वेश्चन है, टू क्यूब्स टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर। दो क्यूब है जिसका वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और ज्वाइंट एंड टू एंड। ठीक है, ज्वाइंट किया गया है, एंड टू एंड ज्वाइन किया गया था। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो ये जो पहला क्यूब और ये दूसरा क्यूब, दोनों क्यूब को क्या किया गया है, एंड टू एंड जोड़ दिया गया है। ठीक है ना, तब ये एक बन गया है क्यूबाइड। तो क्यूबाइड का क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो सरफेस एरिया निकालना है क्यूबाइड का। ओके बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम इसका क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है 64। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला भी हमने बताया था, ए क्यूब क्या होता है, ए क्यूब इजकल टू कितना 64। अब 64 को जब लिखोगे आप लोग, तो 64 को लिख सकते हो क्या, 4 × 4 × 4। ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 की पावर 3। अब इसका पावर 3 और इसका पावर 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी ए इक्वल टू क्या हो गया 4। ओके बच्चों, तो इसका जो साइड्स निकल गया, किसका, कोन क्यूब का साइड्स निकल गया है 4 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए ये 4 सेंटीमीटर, ये 4, आप जानते हैं कि क्यूब का सारे साइड्स का होते हैं इक्वल होते हैं। अब देखिए ये 4 और ये 4 दोनों मिलके कितना हो गया 8। तो हाइट कितना हो गया टोटल 8, लेकिन लेंथ और ब्रेथ का होगा, दोनों सेम ही होगा। तो यहाँ पे देखिए
जो क्यूबॉइड का बना है, तो क्यूबॉइड का लेंथ क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एल होगा, एल जो होगा क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ब्रेथ कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन हाइट कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × L। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × L कितना है 4, B कितना है 4 प्लस B है 4, ये है 8 प्लस 8 × 4। ओके, अब देखिए, तो 2 × इसको 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32 प्लस 8 4 जा 32। ओके बच्चों, तो 2 × कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस करके लीजिए, 2 2 4 और 16 के 0 1 1 3 4 4 3 7 7 1 8, यानी कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये हमारा आंसर आ गया, पहले का आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number second. A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. तो find the inner surface area of the vessel. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तो हेमिस्फीयर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, ये हेमिस्फीयर है। ओके, ये जो है हेमिस्फीयर है, यहाँ पे माउंट किया गया है एक सिलेंडर, ये क्या है, सिलेंडर है। अच्छा, ये जो टोटल 14 सेंटीमीटर क्या है, डायमीटर है, क्या है 14 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और टोटल जो है वेसल का जो हाइट दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो सिलेंडर का हाइट निकाल लेंगे। सबसे पहले तो जो दिया है उसको लिख लेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो चलिए, यहाँ पे दिया है डायमीटर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना दे रखा है बच्चों, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकाल लेंगे। तो देखिए, रेडियस सिलेंडर और हेमिस्फीयर का दोनों का होगा सेम होगा, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी, हेमिस्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, होलो सिलेंडर इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/2, यानी कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस दोनों का सेम होगा। अच्छा, यहाँ पे अब देखिए हाइट निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो सिलेंडर का हाइट निकालते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर पूरे वेसल के हाइट में से क्या करेंगे, इस जो हेमिस्फीयर है उसके रेडियस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये जो 7 सेंटीमीटर है ना, इसको क्या कर देंगे माइनस। टोटल है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर से 7 माइनस हो गया तो कितना हो गया 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा सिलेंडर का। तो कह फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो यहाँ पे आप निकाल देंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, निकाल लेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। यहाँ पे क्या क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर सबको दिख रहा है। बस फार्मूला लगाना है और पुट कर देना है वैल्यू को। अब देखिए यहाँ पे
CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई RH, 2 पाई RH प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई R स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 पाई यहाँ पे कॉमन कर भी सकते हैं, चलो यहीं पे हम रख देते हैं 2 पाई का वैल्यू 22/7 रख देते हैं। R कितना है इसका? 7 सेंटीमीटर। हाइट इसका कितना है सिलेंडर का? 6 सेंटीमीटर निकल के आया है। प्लस 2 इंटू 22/7 इजकल टू R स्क्वायर। R कितना है? 7 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? 44 इंटू 6 प्लस 44 इंटू 7, यानी कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, तो 6 4 जा 24 का 4, 2 6 4 जा 24 2 26 प्लस 7 4 जा 28 8 2 हो गया, 7 4 जा 28 2 30। आप दोनों को जोड़ दीजिए, तो 8 4 12 का 2 1 6 7 3 2 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और बहुत ईजी है, हार्ड नहीं है। तो चलिए इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। ओके ओके बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों।